जंगलों के कटने से और बदलते मौसम की वजह से बहुत से जानवरों की नस्लें ख़त्म हो गई हैं। उनमें ज़्यादातर वही जानवर हैं जो घने जंगलों में रहने वाले थे। उनमें से एक नाम हिरन का भी आता है। जंगली जानवरों में बहुत कम जानवर है जो हिरन जैसे खूबसूरत हों। हिरन के ख़ानदान में सभी के सर पर सींग होते हैं, लेकिन उनमें कुछ हिरन ऐसे भी हैं जिनके सींग नहीं होते। एक दो किस्मों को छोड़कर सभी के सींग हर साल गिर जाते हैं। एक मर्तबा एक लाल हिरन के गिराए हुए सींगों का वजन 72 पाउंड था। ज़रा सोचिए ये किस कदर वजनी था। हिरन के प्रजातियों में सबसे पहला नाम चीतल हिरन का आता है। हिरन के ख़ानदान में चीतल हिरन मुल्क के सबसे खूबसूरत हिरन में शुमार होता है। ये कहना गलत ना होगा कि चीतल सभी खूबसूरत जानवरों में से एक है। चीतल हिरन सुरहने हिरन के नाम से भी जाना जाता है। ये आमतौर पर सभी जंगलों में मिलते हैं। कुछ पहाड़ी इलाकों में ये 30,000 फीट की ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। उनके जिस्म की ऊपरी खाल चमकीली बादामी होती है, जिस पर सफ़ेद धब्बे बहुत खूबसूरती के साथ फैले हुए नजर आते हैं। इसी वजह से उसका नाम चीतल पड़ा है। जबकि उसके सर और गर्दन पर ये धब्बे नहीं होते हैं। उसके सींग लंबे होते हैं और ऊपर की तरफ बढ़कर 2 हिस्सों में बट जाते हैं। हर साल ये सींग झड़ जाते हैं और उसकी जगह दूसरे सींग निकल आते हैं। उसके सर से दुम तक एक गहरी धारी साफ तौर पर उसकी खाल पर आप देख सकते हैं, जिसके दोनों तरफ सफ़ेद धब्बों की एक लंबी कतार नजर आती है। एक लंबा लाइन आपको दिखाई देगा। उसकी दुम पतली और नोकीली होती है। जंगल में सुबह के वक्त चढ़ते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि दिन के काफ़ी हिस्से में चीतल हिरन आराम करते हैं। चीतल को पानी और बांस के इलाके बहुत ज़्यादा पसंद है। उनके पानी पीने का वक्त माहिरीन के ख्याल में 8 से 10 बजे के दरमियान होता है। हिरन बहुत अच्छा तैराक भी है और पानी में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। चीतल हिरन अपने दुश्मन से अपनी हिफाजत करना खूब अच्छी तरह जानता है और वो ये काम बहुत ही खामोशी के साथ अंजाम देता है। चीतल हिरन आमतौर पर टोलियों में रहते हैं। उसकी तादाद 2 से 30 तक या उससे भी ज़्यादा देखी गई है। टोली की सरबराही मादा हिरन करती है। ये एक वक्त में एक ही बच्चे को जन्म देती है, लेकिन कभी कभी 2 या 3 बच्चे भी जन्म दे देती है। बच्चे दिसंबर से मार्च तक ज़्यादा होते हैं। अपने बच्चे को मादा चीतल हरी घास में छुपा देती है और खुद थोड़े दूर के फासले पर रहती है, जिससे दुश्मन उसके बच्चे को न देख सके। चीतल के बारे में एक और बहुत दिलचस्प बात नज़र आता है, और वो ये है कि उनके बंदरों की दोस्ती का। चीतल का बंदरों के साथ दोस्ती बहुत गहरा होते हैं। जब भी फल वाले पेड़ पर बंदर या लंगूर फल खाते हुए नजर आते हैं तो चीतल के झुंड उस दरख्त के नीचे आ जाते हैं। उस वक्त बंदर फल तोड़कर नीचे गिरा देते हैं और चीतल हिरन खूब मज़े के साथ फल खाते हैं। और उस वक्त बंदरों के करीब में अगर कोई शिकारी या ख़तरनाक जानवर दिखाई पड़ता है तो बंदर शोर मचाना शुरू कर देते हैं ताकि चीतल हिरन फ़ौरन अपनी हिफाजत कर सके। इस तरह दोनों अपनी दोस्ती का अद्भुत और बेमिसाल नमूना पेश करते हैं। आपको चीतल हिरन के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, आपके अंदर कोई भी नॉलेज आया हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। जंगल में रहने वाले हिरन को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ऐसे हिरन को जानते हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ 150 से 200 के करीब बचे हुए हैं? और उस हिरन का नाम है हंगुल हिरन। यह हिरन कश्मीर के इलाके में पाया जाता है। ये 2000 से 3000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी जंगली इलाकों में रहता है। नर हंगुल हिरन के गर्दन पर घने बाल होते हैं और उनके सींग लंबे और गोल होते हैं, जबकि मादा हिरन के पास न तो सींग होते हैं और न उनके गर्दन पर घने बाल होते हैं। यह आमतौर पर आपको पहाड़ी इलाके में दिखाई देगा, लेकिन जब सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा सर्दी पहाड़ों पर पड़ती है तो ये नीचे उतरकर घाटियों में आ जाते हैं और इस तरह लोग उनका शिकार बहुत आसानी से कर लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1947 में इनकी तादाद 2000 से भी ज़्यादा थी, जो 1955 में घटकर 200 से 250 के करीब पहुंच गई। 12 सिंगों वाले हिरन बारहसिंगा को तो आप जानते ही होंगे। यह ज़्यादातर आसाम, उत्तर प्रदेश और हिमालय के इलाके में पाया जाता है। आमतौर पर यह हिरन जंगलों के किनारे दलदल के इलाकों में रहना बहुत पसंद करता है।
जबकि मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले बारहसिंघा घास के बड़ों मैदानों में रहना पसंद करता है। बारहसिंघा झुंड में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। उसका मुंह लंबा और पतला होता है। नर हिरण की गंदर पर बाल होते हैं, उसके सींग भी लंबे होते हैं और सींग में कम से कम 5 या उससे भी ज़्यादा सिरे मौजूद होते हैं। बारहसिंघा सुबह देर तक आपको चरता हुआ दिखाई पड़ेगा। पिछले कई वर्षों से उनकी तादाद में बहुत तेजी से कमी आई है, जो उसके शिकार की वजह से। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महकने वाला खुशबू मुश्क यानी कस्तूरी है। क्या आप जानते हैं कि ये खुशबू कहाँ से आता है और कहाँ पैदा होता है? दरअसल ये खुशबू कस्तूरी हिरण के नाफ यानी उसके नाभि से निकलता है। अब आइए हम कस्तूरी हिरण के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। यह आमतौर पर छोटे कद का और हल्के वजन का जानवर है। उसका वजन 10 किलो तक होता है। ये इंतहाई शर्मीले किस्म का जानवर है जो सारे दिन सोता रहता है और शाम को अंधेरा होने के बाद अपनी ग़िज़ा और अपना खाना तलाश करने के लिए निकल पड़ता है। फूल और कुंभ भी उसकी पसंदीदा ग़िज़ा है। ये समंदर से 8000 फीट से 12000 फीट की ऊंचाई वाले इलाके में पाया जाता है। दूसरे हिरणों की तरह उसके सींग नहीं होते और दुम भी बहुत छोटी होती है। नर की दुम में बालों के गुच्छे पाए जाते हैं, लेकिन ये गुच्छे मादा कस्तूरी हिरण में नहीं होते। कस्तूरी हिरण के मुंह में ऊपरी जबड़े में 2 बड़े नुकीले दांत होते हैं। ये मुंह के बाहर निकले हुए होते हैं। उसकी आंखों के नीचे कोई गुदूद और गड्ढा नहीं होता, जबकि दूसरे हिरणों में ये पाए जाते हैं। हिरण के बदन पर पाए जाने वाले रुआ लहरदार और सख्त होते हैं। उसकी वजह से कस्तूरी हिरण ठंड से महफूज रहता है। उसका रंग काला और भूरा होता है। उसके पैरों की बनावट कुदरती तौर पर ऐसी होती है जिससे पहाड़ों पर आसानी से दौड़ सकता है। हिरण खानदान के किसी भी जानवर में पित्ता नहीं होता, लेकिन कस्तूरी हिरण में पित्ता मौजूद होता है। उसकी पिछली टांगें अगली टांगों के मुकाबले में लंबी होती है। उसे सख्त सर्दी में भी कभी उसको ठंडा और सर्द महसूस नहीं होता। यही वजह है कि ये बहुत ज़्यादा सर्दी में भी घूमते हुए नजर आते हैं, जिसकी ख़ास वजह उसके जिस्म में उसके नाफ यानी उसके नाभि में मुश्क का दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा खुशबू देने वाले खुशबू यानी मुश्क का मौजूद होना है, जो निहायत खुशबूदार और कीमती चीज़ है। एक्सपर्ट साइंस के ख्याल में दुनिया में जितनी भी खुशबू है उसमें मुश्क सबसे ज़्यादा फ़िज़ा को महका देने वाली खुशबू है। लेकिन फ़िज़ा को महका देने के बाद भी उसमें कोई ख़ास कमी नहीं होती। शिकारी कस्तूरी हिरण को मारकर उसके नाफा यानी उसके नाभि से कस्तूरी की थैली निकाल लेते हैं। उस वक्त उसमें बेहद बदबू होती है, लेकिन धूप में सुखाने के बाद ये काली और सख्त हो जाती है। लेकिन कस्तूरी हिरण का शिकार करना आसान नहीं है। उसकी ख़ास वजह यह है कि कस्तूरी हिरण जल्दी हाथ नहीं आता और हल्की सी आहट से तेज़ हवा की मानिंद नज़रों से चौकड़ी भरते हुए गायब हो जाता है। ये बहुत कम बोलता है, लेकिन पकड़ लिए जाने के बाद मुसलसल चीखें मारता रहता है। कहते हैं कि कस्तूरी हिरण को आदमी के आने का अंदाज़ा उसके खुशबू से हो जाता है और ये भाग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कस्तूरी हासिल करने के लिए कस्तूरी हिरण मारे जाते हैं, जिसके नतीजे में उसकी तादाद दिन ब दिन कम होते जा रही है। सांभर हिरण, इस हिरण का शुमार हिंदुस्तान के बड़े हिरण में होता है। सांभर हिरण के नर हिरण में सींग पाए जाते हैं जो लंबे होते हैं। एक जानकारी के मुताबिक उसके सींग की लंबाई 100 सेंटीमीटर तक भी पाई गई है और ऐसे सींगों का वजन 700 पाउंड तक होता है। उसकी आंख के नीचे दूसरे हिरणों की तरह गड्ढा होता है जिसमें एक किस्म का गुदूद होता है, जबकि दूसरे हिरणों के मुकाबले में उसके कान लंबे होते हैं। नर हिरण के गर्दन पर बाल होते हैं। सांभर का रंग ज़्यादातर भूरा होता है। उसमें एक खूबी ये भी है कि ये बहुत अच्छा तैराक भी है। उसका बदन काफ़ी वजनी होता है। उसके बावजूद सांभर जंगल में बगैर आवाज़ के मीलों तक भाग जाता है। आमतौर पर हिमालय के पहाड़ों में 10 फीट की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। सांभर ज़्यादातर रात में चढ़ते हुए देखे गए हैं। आप खुद ही सोचें कि अगर ये हिरण इतना चौकन्ना न होता तो ये कब के ख़त्म हो चुके होते, क्योंकि उनका वज़न बहुत ज़्यादा है और उसके सींग भी बहुत बड़े होते हैं और फैले हुए होते हैं। ये बड़ी टोलियों में रहना पसंद नहीं करता, लेकिन कभी कभी ये टोलियों में भी देखे गए हैं। उनकी टोलियों की तादाद 4 से 6, उससे ज़्यादा नहीं होती। सांभर हिरण धूप बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए दिन में सांभर हिरण जंगलों में छुपा रहता है। यह हकीकत है कि अपने बड़े और खूबसूरत सींगों की वजह से यह सांभर मारा जाता है।
उसके अलावा भी हिरण की कई और किस्में हैं, मसलन काला हिरन, सिंघाई हिरन, पाड़ा हिरन, थामन हिरन। हिरन के ख़ानदान में मुख्तलिफ़ किस्म के हिरनों में बहुत सी आदत एक जैसी है, लेकिन ऐसी खुसूसियात भी हैं जो एक दूसरों से अलग है। हिरन की ज़िंदगी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है, लेकिन एक बड़ा मसला ये है कि अगर इसी तरह इन जानवरों की तादाद में कमी होती रही तो आने वाले वक्त में ये ख़त्म भी हो सकते हैं। हमारी ये ज़िम्मेदारी है और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये बाकी रहें। उनका हमारे माहौल के साथ बड़ा गहरा रिश्ता है। अगर ये बाकी रहेंगे तो आइंदा भी हम उनसे फ़ायदा उठाते रहेंगे। यही वजह है कि जानवरों को बचाने के लिए हमेशा से कोशिश की जाती है और हमेशा कोशिश की जाती रहेगी।